Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Chapter number 4 FSC Part 1 एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लें। आपके पास वही फार्मूलाज वही डेफिनेशंस हमारे पास क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। नंबर्स आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक progression when its terms increase or decrease by a common difference। जब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस हो उसमें आपके पास जो सीक्वेंस हो वो आपके पास डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो, उसमें जो आपके पास एंट्रीज है वो आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो एक कॉमन डिफरेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टू टर्म में जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो सेकंड और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो आपके पास जो टर्म है उसमें आपके पास अगर इंक्रीमेंट आ रहा है या आपके पास डिक्रीमेंट आ रहा है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। व्हेन इट्स टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस thus each of the following sequence forms an arithmetic progression। बेसिकली अरिथमेटिक मीन के केस में आप क्या करते हैं, जो आपके पास गिवन सीक्वेंस होता है उसको आप सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं। प्रोग्रेशन के केस में जो आपके पास गिवन सीक्वेंस होता है उसकी जो टर्म्स होती हैं वो आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग किस तरह कि आपके पास वो जो टर्म्स होती हैं वो या तो आपके पास इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी बाय अ कॉमन डिफरेंस। अब आपके पास जैसे ये आपके पास ये गिवन जो सीक्वेंस है ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मगर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसमें टर्म आपके पास इंक्रीज हो रही है। पहले 3 है, 3 में आप 4 ऐड करें 7, 7 में 4 ऐड करें 11, 11 में 4 ऐड करें 15 अप टू 7। यहाँ पर आपके पास जो टर्म है वो इंक्रीज हो रही है एक कॉमन लाइक 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। तो आपके पास 3 में इक्वली आप 4 4 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो फर्स्ट सीक्वेंस है इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपके पास 8 2 -4 -10। अब यहाँ पर देखें जो गिवन सीक्वेंस है पहले 8 है फिर आपके पास 2 है, लाइक डिक्रीज हो रहा है, फिर 2 के बाद -4 -10 अप टू 7। ये भी जो आपके पास सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पर देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सबसे पहले चेक करेंगे। आपके पास क्या है, 2 -8 -6 -4 -2 -6 -10 माइनस इंटू -4 -10 माइनस माइनस +4 -10 +4 -6। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म है इसमें आपके पास डिक्रीज आ रहा है मगर कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, -6। अब यहाँ पर जो आपके पास जनरल फॉर्म है सीक्वेंस की वो आपके पास क्या है, a + d a + 2d a + 3d आपके पास कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, द कॉमन डिफरेंस इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग any term of the series from that which of following it। In the first of the above example the common difference is 4, in the second is -6, in the third is d। अब यहाँ पर देखें ये जो आपके पास थर्ड सीक्वेंस है a + d है ना, तो आपके पास a + d -a करें a कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस d a + 2d -a -d a + d। तो आपके पास जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा a + 2d -a -d, तो आपके पास इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो d आ रहा है। इस केस में आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो -6 है और इसमें जो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या है, 4 है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास जो nth टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो आप कैसे फाइंड करते हैं, वी फाइंड अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। a1 आपके पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, d आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, देन कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर गिवन बाय। अब आपके पास इसकी कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस a1 इज इक्वल टू a1 + 0 इंटू डी। अब आपके पास 0 इंटू डी कैसे है, विच इज इक्वल टू a1 + 1 - 1 इंटू डी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म लाइक a1, a2 इज इक्वल टू a1 + d, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म के केस में क्या होगा,
A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। अब आपके पास A2 किसके इक्वल है, A1 प्लस डी, तो आपके पास A1 प्लस 2D, तो आपके पास थर्ड टर्म बेसिकली किसके इक्वल है, A1 प्लस 2D। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास फॉर एग्जांपल A1 प्लस 3 - 1, तो 3 - 1 कैसे आपने किया है कि फर्स्ट केस में जो आपके पास कॉमन डिफरेंस लाइक n-1 1 - 1 0, सेकेंड केस में 2 - 1 3 - 1। अब आपके पास A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। A3 आपके पास बेसिकली किसके इक्वल है, अब A3 है आपके पास A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। अब आपके पास A1 प्लस 2D प्लस D, तो आपके पास A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D, तो 3D के केस में आपके पास यहाँ पर आ जाता है जो कॉमन डिफरेंस है आ जाएगा आपका इस केस में 4 - 1। अब यहाँ पर देखिए 3 कैसे आया है, 4 - 1 से। आपके पास A4 इज इक्वल टू बेसिकली किसके इक्वल है, A3 प्लस डी, A3 प्लस डी। तो आपके पास यहाँ पर अगेन A3 किसके इक्वल है, A1 प्लस 3 - 1 इंटू डी। यहाँ पर A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A2 आपके पास किसके इक्वल है, A1 प्लस डी। तो ऐसे आपके पास जो nth टर्म का फार्मूला है ये आपके पास बेसिकली क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है। आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। एन फाइंड करने के लिए भी लाइक दिस, ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये आपके पास nth टर्म, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, an आपके पास क्या होती है, nth टर्म, A1 आपके पास फर्स्ट टर्म, d आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब आपके पास एग्जाम्पल 7 को देखें, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट 3 टर्म्स आर। अब आपके पास आपने n15 टर्म कैलकुलेट करनी है। जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स है सीक्वेंस की वो आपके पास गिवन है 20, 16.5 एंड 13। A1 आपके पास किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। लाइक सेकंड टर्म A2 आपके पास 16.5 है, A3 आपके पास 13 है। अब यहाँ पर देखें A1 आपके पास क्या है, 20। कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आता है, 16.5 माइनस 20 माइनस 3.5। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, -3.5। आप थर्ड टर्म से भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं, 13 माइनस 16.5, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3.5। एन आपके पास क्या है, 15। फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक। एन आपके पास क्या है, 15। अब आपके पास ये जो फार्मूला है इसमें एन को 15 पुट करें, A1 आपके पास 20 है, D आपके पास क्या है, -3.5। वैल्यूज पुट करें, जो आपके पास 15 टर्म है गिवन सीक्वेंस की वो आपके पास ये आ गई है। आप चेक करने के लिए पेपर के अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पास 15 के बजाय आप इसकी 6 टर्म भी चेक कर सकते हैं। तो एन आपके पास क्या होगी, 6। आप 6 टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन जो सीक्वेंस है आप इससे 20 टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास एन भी गिवन है, आपने 15 टर्म जो गिवन सीक्वेंस किया वो कैलकुलेट किए, फार्मूला में वैल्यूज पुट किए, A1 20 प्लस n15 -1, D आपके पास -3.5, A15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 इंटू -3.5, 20 माइनस 49 माइनस 29 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 8 को देखें, आपके पास क्या है, द 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 75 एंड। अब आपके पास क्या है, जो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो 8 टर्म है वो 75 है और जो आपके पास 20th टर्म है वो 39 है। आपने कैलकुलेट करनी है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपके पास इस केस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपके पास 8 टर्म और जो आपके पास 20th टर्म है वो गिवन है। सबसे पहले A8 आपके पास क्या है, 75, A20 है आपके पास 39। फार्मूला आपके पास ये यूज होगा, वी नो डैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म और d आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले n को पुट करें 8, A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 -1 लाइक 7d इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, लाइक A8 की वैल्यूज पुट कर दें 75। सेकंड में आप n को पुट करेंगे 28,
A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो आपके पास आ जाता है A1 इज इक्वल A1 प्लस 19D, और A20 आपके पास किसके इक्वल है 39। A8 वाली जो टर्म है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दें या इक्वेशन ए, जो आपके पास सेकंड टर्म है लाइक 8th टर्म और 20th टर्म, इससे आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उसको ए बी भी कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड भी कह दें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है, A1 प्लस 7D इक्वल टू 75, A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 39। सिंपल आप अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास A1 कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी ऑब्टेन माइनस 12D इक्वल टू 36 which is equal to d is equal to minus 12 equal to 36, this implies that d is equal to minus 3। जैसे ही आपके पास d का आंसर आएगा, आप इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में भी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया, A1 प्लस 7 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 75, आपके पास A1 का आंसर आ गया 36। अब फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है 96, 8 टर्म आपके पास गिवन है वो क्या है 75, 20 टर्म आपके पास गिवन है 39। कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया वो आपके पास है -3। अब आप इसी के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंस an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, A1 क्या है 96 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर अगर आप n कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 96 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3, 99 माइनस 3n, लाइक an प्लस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 3 इंटू n प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पर अगर an और n को मॉडिफाई कर दें n प्लस 1 के साथ, तो आपके पास ये टर्म -3n माइनस 3, तो आपके पास अगेन वही टर्म आ जाती है 96 माइनस 3n इज द रिक्वायर्ड रिकर्सिव फार्मूला। ये आपके पास रिकर्सिव फार्मूला आ जाता है, जब n आपके पास 0 होगा तो A1 आ जाएगा, A1 आपके पास क्या आ जाएगा, लाइक इस टर्म को देखें, ये आपके पास रिकर्सिव फार्मूला है A0 A1 n को 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0 के केस में तो यहाँ पर इनिशियल गैस आ जाता है लाइक A0 फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर अगर n को 1 रखते हैं तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो A1 आपके पास A2 इज इक्वल टू A1 माइनस 3। तो आपके पास A1 की वैल्यूज़ गिवन है वो आपके पास क्या है 96 माइनस 3 तो 93, आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। अगर A1 96 है तो A2 आपके पास क्या आ जाएगी 93। फिर आप यहाँ पर n को 2 रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू A2 माइनस 3, A2 आपके पास 93 है, 93 माइनस 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 90। तो आपके पास इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये आपने जो गिवन सीक्वेंस है उसकी आपने जनरल रिकर्सिव फार्मूला या जनरल फॉर्म आपने लिख लिया अपने पास नेक्स्ट वैल्यूज काउंट करने के लिए। अब यहाँ पर आपके पास 8 टर्म गिवन थी, 20 भी गिवन थी, आपने दोनों को यूज़ करके दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके जनरल फार्मूला में पुट करके nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का जो फार्मूला है उसमें पुट करके आपने सबसे पहले d कैलकुलेट किया है, d के बाद आपने फर्स्ट जो टर्म है वो कैलकुलेट किया है और उसके बाद इसका जनरल रिकर्सिव फार्मूला मेंशन कर दिए जिसके रिस्पेक्ट से आप इस होल सीक्वेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या होता है, व्हेन 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मिडल वन इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द अदर टू। अब आपके पास जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में व्हेन 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मिडल वन इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर। अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास अगर 2 नंबर्स हैं लेट्स सपोज a एंड b, तो अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, a एंड b आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। याद रखें जब भी आपने मीन कैलकुलेट करना है लाइक अरिथमेटिक मीन, उस केस में आप सम करते हैं जो गिवन सीक्वेंस है डिवाइडेड बाय n करते हैं, आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास हमेशा जो इसका फाइनल मीन आता है वो आपके पास जो एवरेज आती है वो आपके पास मिडल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर इन्होंने मीन को कैलकुलेट करने का तरीका बताया, लाइक इस फार्मूला को भी डायरेक्ट आप याद रखें तो बेस्ट है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल आपके पास अरिथमेटिक मीन्स क्या है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n आ जाता है, तो n आपके पास 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट नंबर है लाइक गिवन ए है वो √3 माइनस 2 है, जो बी आपके पास गिवन है वो √2 प्लस 3 है। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है,
+3 -3 के साथ सिंपल आपके पास d नॉमिनेटर में 2 आ जाएगा, नॉमिनेटर में a प्लस b है, a आपके पास है √2 - 3 प्लस √2 + 3 +3 - 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 डिवाइडेड बाई 2 2 2 के साथ कैंसिल, आपके पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा वो आपके पास के √2। बिटवीन टू गिवन नंबर इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू इंसर्ट एनी नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट द होल सीरीज सच फॉर्म shall in an arithmetic mean the terms thus inserted are called the arithmetic means। अब आपके पास इस केस में क्या होता है कि arithmetic mean का जब भी आप mean कैलकुलेट करते हैं जो गिवन सीक्वेंस होता है, यहाँ पर तो बिटवीन टू टर्म्स है, आपके पास 3 4 भी गिवन हो सकती हैं, जो आपका आंसर होगा वो आपके पास जो गिवन मीन है, जो गिवन सीक्वेंस है उसी की मिडल वैल्यू भी आ सकती है, आपके पास इनिशियल में भी आ सकता है, एंडिंग में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है आपके पास inserting an arithmetic means let a1 a2 a3 up to so on a and b an arithmetic means between a and b, then अगर आपके पास n arithmetic means insert कर रहे हो between a and b form a finite arithmetic sequence of n plus 2 terms, that is a n plus 2 is equal to b a plus n plus 2 minus 1 into d is equal to b, where d is the common difference, n plus 1 into d is equal to b minus a, d आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस, b minus a डिवाइडेड बाय n plus 1, a1 is equal to a plus d which is equal to a plus into b minus a divided by n plus 1। फिर आपके पास a2 के लिए फार्मूला है, वो आपके पास क्या है a plus 2d, a is equal to 2d which is equal to d की वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है b minus a divided by n plus 1। इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन के केस में d आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। a1 आपके पास किसके इक्वल है a प्लस डी, a2 आपके पास किसके इक्वल है a प्लस 2d, a3 आपके पास a प्लस 3d, d की वैल्यूज पुट करते जाए, और आपके पास सिमिलरली an इज इक्वल टू a प्लस एन डी, डी आपके पास किसके इक्वल है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। विच आर द रिक्वायर्ड एंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b, thus a1 a2 up to so on an are real numbers such that a1 first inserting arithmetic means, second up to so on an comma b is an arithmetic sequence, then a1 comma a2 up to so on an are called the n arithmetic means between the numbers a and b। The process of determining these numbers is referred to as inserting n arithmetic means between a and b। अब सबसे पहले आप इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपने 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 3 arithmetic means between 2 and 9। a आपके पास क्या है 2, b आपके पास क्या है 9, 3 arithmetic means insert करने हैं a1 a2 and a3, b 3 arithmetic means between 2 and 9 such that 2 comma a1 a2 a3 9 फॉर्म ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर आपके पास फाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएंगे 5 टर्म्स विथ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर सबसे पहले d कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ पर देखिए d के लिए उन्होंने क्या किया है, d आपके पास क्या होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n प्लस 1, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, b माइनस ए, b आपके पास क्या है 9, a आपके पास क्या है 2, 9 यहाँ पर a प्लस 4d इज इक्वल टू 9, a आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू थस द 3 फाइनाइट 3 अरिथमेटिक मीन्स आर a1 इज इक्वल टू a प्लस d, d इज इक्वल टू 7/4। अब यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट हुई है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, a1 इज इक्वल टू a प्लस लाइक दिस वन, इस फार्मूला को यूज किया हुआ है a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू b। तो आपके पास क्या है a आपके पास आ जाती है फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपके पास d क्या है कॉमन डिफरेंस, a आपके पास फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन में गिवन है 2, n प्लस 1 इंटू डी, बी आपके पास क्या है 9। अब यहाँ पर n प्लस 1 इंटू डी 9 माइनस 2 7। अब यहाँ पर आपके पास n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपने टर्म्स इंसर्ट की हैं वो आपके पास क्या है 3, तो आपके पास क्या आ जाता है
3 + 1 4। अगर आप डायरेक्ट डी के लिए ये फार्मूला भी यूज़ करें, b - a डिवाइडेड बाई n + 1। b आपके पास क्या है 9, a आपके पास है 2, आपके पास क्या आ जाता है 9 - 2 7 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। ये आपके पास डी के लिए डिफरेंस आ गया। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है a1 = a + d, 2 + 7/4 15/4। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 4 टाइम्स यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 से और डिवाइड भी करेंगे, तब आपके पास इसका एलसीएम कंप्लीट होगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 × 4 2 × 4 8 8 + 7 15/4। a2 के लिए a + 2d और a3 के लिए a + 3d। d की वैल्यू आपने किस तरह कैलकुलेट की है, b - a डिवाइडेड बाई n + 1। n आपके पास क्या होता है कि जो अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट करते हैं वो आपके पास क्या है 3 3 + 1 4 7/4। ये आपके पास d का आंसर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसकी आपने 15 टर्म कैलकुलेट करनी है। आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास जो शो हो ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो तभी आपसे कहा गया है कि आप इसकी 15 टर्म कैलकुलेट करें। सीक्वेंस जो आपके पास क्या होगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप सबसे पहले चेक करें जो गिवन सीक्वेंस है आपके पास, ये आपके पास इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग होगा उसमें आपके पास या तो जो गिवन सीक्वेंस है उसमें डिक्रीज आ रहा होगा या इंक्रीज आ रहा होगा कॉमन डिफरेंस के साथ। 5 - 2 3, 8 - 5 3। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 3। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, लाइक a1 आपके पास क्या है 2, d आपके पास क्या आ रहा है 3, n आपके पास क्या है 15, आपने a15 कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले देखें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 15 10th एंड nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेट, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। अब आप अगर फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपके पास जो फार्मूला है an = a1 + n - 1 × d, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। आपके पास an क्या है, a15 = a1 आपके पास है 2 + 15 - 1 × d आपके पास क्या है 3, तो आपके पास जो a15 है उसका आंसर आ जाएगा।